बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। बहुत बहुत धन्यवाद देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे खिलाड़ियों। जीवन में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमें कब कहां और किस रूप में मिल जाए पता ही नहीं चलता। उनमें से एक है मौका, अवसर। मौका या अवसर हमें हमारे जीवन में बार बार नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता। इसके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। एक सफल खिलाड़ी ये नहीं सोचता है कि जब मौका मिलेगा तब तैयारी करेंगे, वो ये सोचता है कि जब तैयारी करेंगे तभी तो मौका मिलेगा। एक सफल अभिनेता ये नहीं सोचता है कि जब सही रोल करने का मौका मिलेगा तब तैयारी करेंगे, वो ये सोचता है कि जब तैयारी करेंगे तब ही तो सही रोल करने का मौका मिलेगा। और यहां हॉट सीट पर आने वाला खिलाड़ी ये नहीं सोचता है कि जब वहां उस कुर्सी पर बैठने का मौका आएगा तभी तैयारी करेंगे। वो ये सोचता है कि जब वो अपनी तैयारी करके आएंगे तभी तो उन्हें यहां बैठने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल तो ये मौका मिला है हमारे इस हफ्ते के 10 नए खिलाड़ियों का, जो कि पूरी तैयारी के साथ यहां पर आए हुए हैं ताकि जब उन्हें हॉट सीट पर बैठने का मौका मिले तो वो इस मौके का पूरा पूरा फायदा उठा सके। मैं उनसे आपका परिचय करवाना चाहूंगा तो तालियों के साथ उनका परिचय हो जाए। सबसे पहले हैं गया से अतुल कुमार, पेंद्रा से शशिकांत टिमथी, आगरा की विशाखा राठौर, नवसारी की बृंदा घड़ियाली, दिल्ली से पिंकी झा, सुंदरनगर से दिव्या गुप्ता, दिल्ली के अक्षय राजपूत, मेरठ की सपना गर्ग, छांजगीर से प्रतीक साव और वाराणसी की स्वाति गुप्ता। बहुत बहुत स्वागत इन सभी का। अब जैसा कि आप जानते हैं, आप लोगों के साथ हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए क्योंकि वहां पर आएगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सबसे उत्तर से शुरू कर भारत की पश्चिमी सीमा के समुद्री तट पर बने इन बंदरगाहों को दक्षिण की ओर क्रम में लगाएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न मोस्ट एंड गोइंग साउथ, अरेंज दीज पोर्ट्स अक्रॉस द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इन करेक्ट ऑर्डर। रेडी? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए मोरमुगांव, बी कांडला, सी कोची, डी मुंबई। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि जो सही क्रम है वो क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी कांडला जो कि गुजरात में है, फिर आता है डी मुंबई महाराष्ट्र में, फिर आता है ए मोरमुगांव गोवा में है और अंत में सी कोची केरल में। बी डी ए सी ये सही क्रम है और इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है। केवल 2 लोगों ने सही जवाब दिया है। सबसे तेज जवाब किसका है? शशिकांत टिमथी। शशिकांत टिमथी, बहुत बहुत बधाई सर आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वहां से नाश्ते में वहां गए, नाश्ते नाश्ते इधर आ गए। आइए चलते वहां खेलेंगे। भाई साहब बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत धन्यवाद। इसलिए नहीं कि आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीते हैं, इसलिए कि आप जो नाचे हैं वो अद्भुत था। ओह थैंक यू सर। तो अब मेरे सामने हॉट सीट पर इस हफ्ते के पहले खिलाड़ी बैठ चुके हैं। ये है पेंद्रा छत्तीसगढ़ से आए एक टूरिस्ट गाइड जिनका नाम है शशिकांत टिमथी। गाइड साहब को पान खाकर थूकने की आदत है और इस आदत का शिकार ये खुद हो गए और इसके बारे में आप स्वयं बताएंगे शशिकांत जी, क्या हुआ? सब पान खाना अब तो छोड़ दिया है, लेकिन उस समय भी पान नहीं खाते थे। हुआ ये
कि बाइक चलाते थे सर, हेलमेट पहनने की आदत नहीं थी और उसी समय पान खाने का अचानक शौक चढ़ा, लेकिन हेलमेट नहीं पहनते थे सर। तो एक दिन ऐसे ही अब हेलमेट ज़रूरी हो गया पहनना, तो गाड़ी लेकर के निकले, हेलमेट भी पहना, पान खाया और लगा के गाड़ी चला रहे हैं। चलाते चलाते सर अचानक एकदम अंधेरा, सब तरफ लाल लाल सर, अंदर थूक दिया हेलमेट के। पता ही नहीं चला सर। पता ही नहीं चला क्या हो गया, बहुत बुरी आदत है ये। छोड़ दी सर। अब जितने सुनने वाले हैं जो पान खाने वाले, वो कहेंगे बहुत गलत बात बोल रहा है ये अमिताभ। मुख शुद्धि होनी चाहिए पान की। सर। खाना वाना खाने के बाद पान खाते हैं, अच्छी चीज है। हमने भी कई बार खाया लेकिन अभी छोड़ दिया है। और थूकना जो है वो तो गजब है। कोई ऐसी दीवार नहीं दिखेगी आपको भारतवर्ष में जहां पान की लीक जो है, पीक जो है वो न दिखाई दे। लेकिन इस आदत को धीरे धीरे हम लोग बदल रहे हैं। जी ओके, शशिकांत जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके कंपेनियन के रूप में अपनी पत्नी जी आई हुई हैं। नमस्कार करता हूं आपको। प्रणाम सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम तृप्ति शशि तिमोथी है। तृप्ति जी नमस्कार करता हूं। और कंपेनियन के साथ साथ जोड़ीदार भी लाए हैं आप, जी जो आपकी बेटी हैं। जी हाँ। प्रणाम करता हूं। आपका शुभ नाम चाहत है? चाहत शशि तिमोती। वाह क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और स्वागत आपका। थैंक यू सो मच सर। और आपके सुपुत्र भी यहाँ पर है? जी सर। आप भी हैं यहाँ पर। नमस्कार करता हूँ आपको भाई नमस्कार साहब। सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्पर्श है सर। स्पर्श, वाह क्या बात है, बहुत खूब। और आपका भी स्वागत। धन्यवाद सर। बहुत जोरों से ताली बजाई आपके परिवार ने। पत्नी जी तो नाचने लगी वहां पर, और बाकी जितने परिवार के सदस्य बहुत खुश हुए। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर शशिकांत जी। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। झट से आपको मैं रूल समझा देता हूं। नियम जो है, आपके सामने 15 प्रश्न आएंगे। 1000 रुपए से शुरुआत होगी, पहुंचते पहुंचते आप जाएंगे 1 करोड़ रुपए तक। एक 16वां प्रश्न भी है जो कि है जैकपॉट प्रश्न। इसका मूल्य है 7 करोड़ रुपए। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। और 2 पड़ाव आएंगे बीच में। 5वें प्रश्न पर 10,000 और 10वें प्रश्न पर 3,20,000। वहां तक जाने के लिए 45 से 60 सेकंड मिलेंगे आपको। कहीं अटक जाए, 4 लाइफलाइंस हैं आपकी सुविधा के लिए। ऑडियंस पोल, दोनों फ्रेंड, 50-50, जोड़ीदार। आपकी जोड़ीदार यहाँ पर बेटी आपकी है, आपकी मदद कर सकती हैं। क्या ख्याल है आपका? शुरू किया जाए खेल? बिल्कुल सर। ओके, तो चलिए खेलते हैं। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न आ रहा है शशिकांत जी। इसका मूल्य है 1000 रुपए। जी हाँ। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। Thank you. इनमें से किसका अर्थ बिखर जाना होता है? Which of these phrases means scattered or disorganized? ऑप्शन सुनिए। ए खटर पटर, बी तितर बितर, सी चटर पटर, या डी कुटुर कुटुर। तितर बितर, बी। तितर बितर बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। 1000 जीत गए आप, बिल्कुल सही उत्तर आप। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच कितने घंटे होंगे? How many hours will elapse between 9 AM and 6 PM? A 6, B 3, C 9, D 8। सी 9 घंटे। ताला लगा दे। बिल्कुल सर। 9 सी पे ताला लगाइए। सही उत्तर आपका, 2000 जीत गए। तीसरा प्रश्न आ रहा है। 3000 रुपए इसका मूल्य है। शशिकांत जी, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सर। शाहरुख खान इनमें से किस राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया लाइन का प्रयोग करते हैं? शाहरुख खान अट्रैक्ट्स टूरिस्ट टू विच ऑफ दीज स्टेट्स विद द लाइन द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ऑप्शन सुनिए। ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी उड़ीसा, या डी वेस्ट बंगाल। सर प्राण रेखा, लाइफलाइन। वाह क्या बात है। शांत हो जाए काटा बहन, बड़ी जल्दी आपने लाइफलाइन ले लिया। सर इसका कोई आइडिया ही नहीं है, इसलिए मैं सोचा कि लाइफलाइन ही ले लूं सर। पर्यटन से आपका संबंध है, इतना तो पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। कौन सी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, इसमें नेचुरली ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल जो है इस लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और ऑडियंस, बहुत जल्दी आपकी बारी आ गई है।
वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। %88% जनता कह रही है वेस्ट बंगाल। स्वीटेस्ट। क्या करना चाहेंगे जनता के साथ जनता के साथ? बोलिए, वेस्ट बंगाल को लॉक किया जाए। डी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल डी पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, जनता बिल्कुल सही है, बहुत खूब, वेल प्लेड। ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न था और ये उनकी टैगलाइन है, वेस्ट बंगाल की टैगलाइन है, द स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। और चलिए, अगर कोई ना भी देखता तो भी मिष्टी दोई का नाम सुना होगा आपने, रसगुल्ला बनता है वहां पर, इसीलिए उसका नाम रखा गया स्वीटेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। हमने सोचा कि शायद आप गेस कर लें, कोई बात नहीं, जनता जो है वो बहुत स्वीट है। और एक बात बता दें सर, आपकी जो बेटी जो है वो भी बहुत स्वीट है, क्योंकि उनको सही उत्तर मालूम था। ओह जी जी, है ना? थैंक यू सर। हाँ, मुझे पता था क्योंकि शाहरुख खान जी हमेशा बोलते हैं कोरबो लोरबो जीतबो रे, कोरबो लोरबो रे, तो वो मुझसे याद था सर, तो तभी मुझे मालूम था कि इसका आंसर कोलकाता वेस्ट बंगाल है। बताइए। चाहत आपने कभी ये नहीं चाहा कि आप यहां पर आकर के बैठ जाएं? सर, मैं 2013 में ऑलरेडी आ चुकी थी। मैं वहां पर थी सर, बस इतना मीलों का सफर तय करके आई थी, बट वहां से 10 कदम का नहीं आ पाई। नहीं आ पाई? ओहो, चलिए, प्रयत्न किया कम से कम आपने। सर, ये 17 इयर्स का सपना था हमारा इस हॉट सीट पर बैठने का। 2012 में डैडी आए, 13 में मैं दोबारा आई, इस बार फिर से डैडी का सिलेक्शन हुआ सर, तो पूरे 17 साल लग गए हमें वहां से यहाँ आने में। कोई बात नहीं, प्रयत्न तो किया आपने कम से कम। परिवार का एक सदस्य आज पहुंच गया है यहाँ पर, बस सर यही है। संतुष्ट होना चाहिए आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। ऑलराइट, थैंक यू। आप हैं छत्तीसगढ़ से, लेकिन सुना है कि आप अब आगरा से काम अपना करते हैं। जी हाँ, काफी पहले। इतनी दूर से आगरा कैसे पहुंच गए? मेरा नाम शशिकांति मोती है, मैं आगरा में रहता हूँ और मैं पर्यटन के व्यवसाय में जुड़ा हुआ हूँ। एक टूरिस्ट गाइड के रूप में काम करता हूँ। वैसे तो मैं एक शिक्षण का कार्य करता था, पहले अंग्रेज़ी पढ़ाता था, तो मैं अचानक आगरा में आया कि अपने व्यवसाय को बदलूं, परंतु वहाँ पे व्यवसाय में तुरंत नहीं बदला। वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट गाइड्स थे जो मेरे पास आते थे अपनी अंग्रेज़ी को सुधारने के लिए, तो उन्होंने ही मुझे बहुत एनकरेज किया सर कि मैं इस फील्ड में आऊँ। तो शुरू में तो मुझे इसका पर्यटन के व्यवसाय का ज़रा भी कोई भी जानकारी मुझे नहीं थी, परंतु बाद में मुझे अचानक स्पेनिश सीखने का भी मौका मिला। तो स्पेनिश सीखते ही सीखते सर फिर मैं पर्यटन के व्यवसाय में आ गया। इस पर्यटन व्यवसाय में मुझे लगभग 12-13 साल हो चुके हैं, तो इसमें अंग्रेज़ी और स्पेनिश दोनों भाषाओं में मैं लगातार काम करता हूँ। Fue construido por el tercer emperador llamado el Gran Akbar। और इस तरीके से आज मैं उसको बहुत बहुत ज़्यादा उसको आनंद उठाता अच्छा लग रहा है आपको? आप बहुत बहुत आनंद आता है। अधिकतर जितने भी टूरिस्ट हैं कौन से देश से आते हैं? वैसे सर अमेरिका इसमें सबसे आगे है, अच्छा। और चूंकि मैं स्पेनिश भाषा भी बोलता हूँ तो स्पेन के साथ साथ जितने भी जो लैटिन अमेरिकी कंट्रीज हैं सर, वो सब आते हैं? जी हाँ, वो वहाँ से प्रायः जगहों से वहाँ पर से आते हैं। जब वो इस शहर की तारीफ करते हैं तो दिल इतना आनंद से भर जाता है और लगता है कि चलिए हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं पर, तो वो बात हमें बड़े दिल को बहुत सुकून पहुंचाती है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजी के बाद सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है वो स्पेनिश है। वाह, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं सर आप। सही कहा मैंने? एकदम ताली बजा दीजिए हमारे ज्ञान को। तो ये जो आप टूरिस्ट का काम करते हैं, जी अब आगरा में है तो खास तौर से जाहिर है कि ताजमहल के बारे में बात करते होंगे। जी हाँ, जी और आगरा फोर्ट है, जी, बहुत ही महत्वपूर्ण फोर्ट। जी हाँ। और कितनी जगहों को हो जाते हैं आप? आगरा फोर्ट के अलावा सर वहाँ पर एक बेबी ताज के नाम से एक बहुत ही प्रसिद्ध छोटा किंतु बहुत ही खूबसूरत मकबरा है जो एक प्राइम मिनिस्टर का है, और फिर सिकंदरा नाम की जगह पर अकबर महान का भी मकबरा है सर। जी जी तो जी। ऐसी जगहों पर भी हमको उनको घुमाते हैं। उसके अलावा फतेहपुर सीकरी भी लेकर के जाते हैं।
तो ना केवल वास्तुकला सर, ना केवल इतिहास, परंतु इसके साथ ही साथ हम अपने देश का उनको आचार विचार, रहन सहन, तीज त्यौहार और जो हमारी संस्कृति है, हमारे जो पारिवारिक मूल्य हैं, इन सब के बारे में उनको बताते हैं। जी, बहुत अच्छी बात है। हमने भी थोड़ा बहुत टूरिज़्म का प्रचार किया था गुजरात में, जी सर। और जब हमसे कहा गया वो करने के लिए, तो हमने कहा कि देखिए, हम किसी फ़ोटो वोटो के सामने नहीं खड़े होंगे। जिस इमारत के बारे में, जिस जगह के, जिस स्थल के बारे में हम बात करेंगे, तो हमको वहाँ होना चाहिए, जी, ताकि हम उसे छू सकें, घूम सकें, वहाँ बता सकें कि ये देखिए ये जगह है, अच्छी जगह है। वरना कई बार ऐसा होता है किसी फ़ोटो के सामने खड़े होकर के बोल देते हैं लोग, और थोड़ा सा जी, अजीब सा लगता है। महसूस करना चाहिए सर, जी हमें जी, जिस चीज़ को हम और देखते हैं। इसका जो मुझे इंस्पिरेशन मिला, जी। यानी क्यों मैंने ऐसे सोचा, जी हाँ। उसका संबंध जो है वो आगरा से है। ओह, वेरी जी। गुड सर। बताता हूँ आपको। जी, मैं भी गया आगरा बहुत सालों के बाद, यानी फिल्म इंडस्ट्री में ज्वाइन करने के बाद पहली दफ़ा आगरा गया, जी हाँ। और आगरा फोर्ट गए। तो हमारा जो गाइड था वो हमको बता रहा था, देखिए साहब ये ऐसा है, ये यहाँ पर है, यहाँ पर स्नान घर है, यहाँ पर शाहजहाँ बैठ करके ताजमहल देखा करते थे, और ये देखिए सर यहाँ पर राजेंद्र कुमार मीना कुमारी ने गाना गाया था। हमने कहा अरे यार, इनको इस बात का ध्यान नहीं कि इसके हिस्ट्री से क्या ताल्लुक है। जी हाँ। उनको इस बात का है कि यहाँ पर राजेंद्र कुमार मीना कुमारी ने गाना गाया था। जी हाँ। तो तब से मुझे लगा कि नहीं, इसकी जो जगह है इसको एक थोड़ा सा एक स्थान देना चाहिए, निश्चित। है कि नहीं। तो तब से हमने कहा कि मुझे हर जगह होना चाहिए। शशिकांत जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आ रहा है, ये है 5,000 रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्पेन द्वारा खेली जाने वाला फुटबॉल की शैली को क्या नाम दिया गया है? विच ऑफ दीज इज अ नेम गिवन टू द स्टाइल ऑफ फुटबॉल प्लेड बाय स्पेन? ऑप्शन देखिए, ए रिकी टिकी टॉ, बी टिकी टका, सी कैटेनाचियो, डी साल्सा। फुटबॉल वगैरह खेलते हैं कि नहीं? देखता देखता मुझे है होगा, पसंद है जी। कई बार इसका वर्णन हुआ होगा। जी, मुझे तो सालसा लग रहा है सर, इसमें सालसा। सोच लीजिए, अभी भी लाइफलाइन है आपके पास। लगना नहीं चाहिए, शोर होना चाहिए। ना शोर हो तो लाइफलाइन लीजिए। प्राण रेखा। हाँ, शांत हो जाएं। कांटा बहन एक और लाइफलाइन लेंगे। कौन सी? सर इसमें मुझे 50-50 चाहिए। 50-50 चाहिए। ओके, 50-50 लाइफलाइन अंकित की जाए। कंप्यूटर जी, ये लाइफलाइन अंकित हो गई और 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएं। जिसे आप सोच रहे थे वो गायब हो गया है। 2 बचे हैं, एक है रिकी टिकी टॉ और बी है टिकी टका। घड़ी चल पड़ी, जल्दी बोलिए। सर टिकी टाका लग रहा है सर, ये क्या करना चाहेंगे? बी को लॉक कर दीजिए सर। टिकी टका बी, ताला लगाया जाए। अरे बाप रे, क्या कर दिया आपने? आपने तो एकदम सही उत्तर दे दिया है। बहुत स्पेनिश आती है आपको, लेकिन स्पेनिश से मेरा ख्याल इसका कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर। फुटबॉल खेलते देखा है आपने इस टीम को? जी हाँ, बिल्कुल देखा है सर। टिकी टका आपको नहीं मालूम? नहीं मालूम था सर। क्या है सर इसमें? ये एक उनका एक खेलने का स्टाइल है। वो जो विपक्षी दल होता है ना, उसको बॉल छूने ही नहीं देते हैं। वो आपस में इधर मारेंगे उधर मारेंगे, अपने ही खिलाड़ियों में खेलते रहेंगे, इधर उधर इधर उधर। उसको बोलते हैं टिकी टॉ। जी हाँ। और जब उधर के खिलाड़ी समझते हैं कि ये तो आपस में ही खेल रहे हैं, तरक करके निकल के कोई गोल मार देगा। ओ टिकी टका। जी। ऑलराइट, अब आ रहा है खेल का पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए। शशिकांत जी, सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पंजाब की एक लोक कथा के अनुसार साहिबान का प्रेमी कौन था? अकॉर्डिंग टू अ फोक लॉ इन पंजाब, हु वाज द रोमांटिक पार्टनर ऑफ साहिबान? ऑप्शन सुनिए, ए मजनू, बी माशूक, सी मिर्जा, डी महिवाल। जानी पहचानी करना है। माशूक लग रहा है सर ये मुझे। प्राणवायु सर। शांत हो जाए कांटाबान, एक और लाइफलाइन लेंगे। शशिकांत जी, कौन सी?
फोन अ फ्रेंड लेना फोन अ फ्रेंड लेना चाहेंगे। ओके, फोन अ फ्रेंड अंकित किया जाए। और 3 नाम जो दिए हैं शशिकांत जी ने, उन्हें हमें बताइए। ये है दीपेंद्र सिंह परिहार, ये बेंगलुरु से है। राजकुमार त्रिपाठी, ये बेमित्रा से। और राजेश्वर प्रसाद तिवारी, ये भी बेमित्रा से। जी। कहाँ पर है ये जगह बेमित्रा? ये छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास एक जगह है सर, रायपुर और दुर्ग के पास एक जगह है बेमित्रा। बेमित्रा। जी हाँ। मित्रता से इसका कोई संबंध तो नहीं है ना? जी नहीं, जी नहीं। हमें लगा कि वहां जो भी जाएगा वो बेमित्र हो जाएगा। मैंने ऐसा ही सोचा हमने। तो किनसे बात करेंगे आप? सर मुझे लगता है कि इसका जवाब मेरे ये बेंगलुरु में मिस्टर दीपेंद्र सिंह परिहार। जी हाँ, ओके, पास हो सकता है। दीपेंद्र सिंह परिहार, बेंगलुरु में फोन लगाया जाए। कंप्यूटर जी, क्या करते हैं ये डीआरडीओ में साइंटिस्ट हैं। हालांकि इससे कोई संबंध तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उनके पास ही उनके पास इसका उत्तर होगा। दीपेंद्र सिंह जी नमस्कार, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ सर, नमस्कार। भाई साहब, आप आपके कैसे हैं? मित्र हैं शशिकांत जी, शशिकांत टिमोथी। वो हॉट सीट पर बैठे हैं जी और आपसे मदद मांग रहे हैं एक प्रश्न के उत्तर के लिए। जी तो अभी उनकी आवाज आप सुनेंगे। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन है उसके, ABCD। आपको बताना है सही क्या है। और इसके लिए आपको मिलते हैं केवल 30 सेकंड, बहुत जल्दी निकल जाएंगे। ध्यान से सोच समझकर उत्तर और जल्दी दीजिएगा। रेडी? जी जी शशिकांत जी, आपका समय शुरू होता है अब। पंजाब की एक लोक कथा के अनुसार साहिबान का प्रेमी कौन था? मजनू, मिर्जा, माशूक या महिवाल? पंजाब की लोक कथा के अनुसार साहिबान का प्रेमी कौन था? मजनू, मिर्जा, माशूक या महिवाल? मिर्जा लग रहा है सी, बट मैं श्योर नहीं हूँ। सी लग रहा है, मिर्जा। ठीक है, थैंक यू। क्या करना चाहेंगे? क्योंकि- 20 सेकंड रह गए आपके पास। सी, मिर्जा को लॉक कर दीजिए। सी, मिर्जा को ताला लगा दिया जाए। जी। अपने मित्र के साथ जाएंगे आप। मिर्जा, सी, ताला लगाया जाए। भाई साहब, आपके मित्र ने जो कहा था वो बिल्कुल सही उत्तर है। आप जीत गए हैं 10,000 रुपए। पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है। अब यहां से जितने भी प्रश्न आएंगे, 10वें प्रश्न का आपको मिलेंगे 60 सेकंड। 10,000 आज आप यहां से कम अवश्य ले जाएंगे। इजाजत दें तो मैं आपके लिए एक छोटी सी उपमा तैयार किया हूं सर। मैं चाहूंगा कहना आपके आपसे। ऊपर हमने एक वीडियो तैयार किया हुआ, पहले वो देख लेते हैं। सर है? वीडियो चलाया जाए इनका। काम से आने के बाद थोड़ी सी थकान तो होती है, परंतु पत्नी जब मुस्कुराते हुए स्वागत करती है तो वो सारी थकान भी मिट जाती है। म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, तो मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बजाता हूँ। बहुत सारे गाने मैं अपनी पत्नी के लिए भी बजाता हूँ। जो मेरा एक सपना है कि पत्नी के लिए मैं 50 लाख कम से कम जीत सकूं ताकि एक मकान ले सकूं, उतना तक तो मैं पहुंचने की पूरी उम्मीद रखता हूं। लेकिन मुझे इसके आगे भी आशा है कि शायद मैं 1 करोड़ के प्रश्नों का भी जवाब दे सकूं। पत्नी जी से कैसे मुलाकात हुई आपकी? सर मैं चूंकि मेरी एक कोचिंग थी, कोचिंग में बहुत सारे लोगों को पढ़ाता था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते थे। तो उनको मैनेज करना कि कौन कब आ रहा है, किस समय बैच में आना है, जाना है और उन लोगों की फ़ीस लेना है, तो वो सब मैनेज मेरे से अकेले नहीं हो सकता था सर। तो मैं एक मैनेजर के रूप में बहुत अच्छी तरह से ये मैनेज करती थी सर। तो ये वहाँ पर आई थी उनको मैनेज करने के लिए, फिर धीरे से मुझे भी मैनेज कर लिया सर। धीरे धीरे आपको मैनेज करने लग गए। वाह। चलिए शशिकांत जी, अब आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आ रहा है आपके सामने। इसका मूल्य है 20,000 रुपए। 3 लाइफलाइन आपकी दुर्भाग्यवश चली गई हैं। बहुत ध्यान से खेलिएगा। कठिन प्रश्न पूछ रहे हैं सर। मैं थोड़ी ना पूछ रहा हूँ भाई साहब, ये कंप्यूटर जी पूछ रहे हैं। एक अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक बात कहना हाँ जी, चाहता बोल हूँ दीजिए। सर। शायद आप उसके बाद मुझे हल्के प्रश्न देंगे सर। ऐसा आपका अनुमान है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन आप कहिए आपको जो कहना है। दिग्भ्रमित करने वाले प्रश्नों की बौछार से अपने समक्ष रक्त तप्त आसन पर विराजमान प्रतियोगी को धराशायी करने की असीम क्षमता रखने वाले हे परम श्रेष्ठ परम प्रकांड प्रश्न मुनिवर, जब अनेक भ्रामक उत्तरों से सुसज्जित अपने प्रश्न बाण को आप
संदेह की प्रत्यंचा पर आरोहित कर उसे पूर्ण वेग किंतु एक चिर परिचित मुस्कान के साथ उस तथाकथित बुद्धिमान किंतु निरीह प्राणी पर प्रक्षेपित करते हैं, तो उसके मस्तिष्क की समस्त उत्तर देने वाली कोशिकाएं छिन्न भिन्न होकर यत्र तत्र भाग खड़ी होती हैं। ऐसे परम प्रकांड प्रश्न आचार्य को मेरा हार्दिक प्रणाम। अब हल्के प्रश्न दीजिएगा। कैसे बोल लेते हैं आप इतनी अच्छी भाषा? जिस जगह से मैं आता हूँ छत्तीसगढ़, जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ का नाम आते ही सर ऐसा लगता है कि वो नक्सली या आदिवासी, लेकिन सच्चाई ये है सर कि हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी विशुद्ध हिंदी बोली जाती है सर, जी जी, कि जो हिंदी हम अपने यहाँ बॉलीवुड या मैं यूँ कहूँ कि मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं सर, वो हिंदी वहाँ बोली जाती है, बहुत अच्छी हिंदी बोली जाती है जी सर। जी जी। तो हमारे घर में भी वही चलन है कि एक भी कोई गलत हिंदी बोल नहीं सकता, बोला कि सारे लोग टांग खींच लेते हैं। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। शशिकांत जी, इन्हीं विचारों के साथ अब आगे बढ़ते हैं सर। अब आएगा छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। जी ध्यान से खेलिएगा। 20,000 रुपए के लिए छठा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ये सभी किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं? ऑप्शन देखिए। ए रायबरेली, बी अमेठी, सी बरेली या डी फूलपुर। अमेठी सर। अमेठी बी? जी श्योर है? जी ताला सर। लगाने लायक? बिल्कुल सर। अमेठी बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, जीत गए आप 20,000 रुपए। अब आ रहा है सातवां प्रश्न, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। अगला प्रश्न देखिए और सही उत्तर दीजिए शशिकांत जी। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने में कौन सा खेल खेला जा रहा है? गाना वगैरह सुनते हैं कि नहीं? बिल्कुल सुनता हूँ जी हाँ। इन दिस सॉन्ग व्हाट स्पोर्ट आर द कैरेक्टर्स प्लेइंग? गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए स्केटिंग, बी बैडमिंटन, सी खो खो, डी टेबल टेनिस। सर लग तो स्केटिंग रहा है सर। ओके, क्या करेंगे? लॉक कर लिया जाए सर स्केटिंग। स्केटिंग जहाँ तक को हो जाए। श्योर जी, है? जी हाँ। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। स्केटिंग ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। आपने कहा लग तो रहा है आपको, कैसे लग रहा था आपको? सर थोड़ा सा कुछ ऐसा याद आया उस गाने का रोल करते हुए, ऐसा कुछ ऐसे जा रहे थे? अच्छा, सही उत्तर है आपका। थैंक यू। 40,000 जीत गए। ये फिल्म देखी थी आपने? फिल्म नहीं देखी है सर, जी। लेकिन ये गाना कहीं ना कहीं देखा है। जी जी, इस फिल्म का नाम था आ गले लग जा ओके। और इसके गायक थे किशोर कुमार और लता जी। इसे डायरेक्शन किया था मनमोहन देसाई जी ने और इसमें शशि कपूर थे, शर्मिला टैगोर थी और शत्रुघ्न सिन्हा। जी बहुत सुंदर गाना था। स्केटिंग करते करते गाना भी गाया जा रहा था। जी। एक और प्रश्न आपके सामने अब आएगा और यह है 8वां प्रश्न। इसका मूल्य है 80,000 रुपए। अगला प्रश्न शशिकांत जी, स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा आविष्कार या तकनीक सबसे बाद का है जिसे 21वीं शताब्दी की शुरुआत में अपनाया गया? Which of these inventions and technologies is the most recent and came to be adopted around the start of the 21st century? और आपके ऑप्शंस हैं ये। A the internet, B personal computer, C antibiotics और D the Bluetooth। तो ये पर्सनल कंप्यूटर लग रहा है सर मुझे।
ध्यान से सोचिए, दिमाग लड़ाइए। बी और ए में सर मुझे लग रहा है ये इंटरनेट और पर्सनल कंप्यूटर में से ही मुझे कुछ लग रहा है सर। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई है। सही उत्तर आपको देंगे 80,000, गलत आपको नीचे गिरा देंगे 10,000 पे। और एक लाइफलाइन अभी भी बची है। लाइफलाइन सर। एक और लाइफ, शांत हो जाए कांटा पहन। एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे शशिकांत जी। बची हुई लाइफलाइन है जोड़ीदार, इसको अंकित किया जाए। और चाहत जी आपकी बारी आ गई है। आइए, स्वागत है आपका। मदद कीजिए पिताश्री को। नमस्कार। पर्सनल कंप्यूटर नहीं है, पर्सनल कंप्यूटर पहले आ गया, उसके बाद इंटरनेट। ब्लूटूथ है क्योंकि मोबाइल वगैरह, हाँ वहाँ जहाँ तक मुझे मालूम है दैट इज ब्लूटूथ। बट या आई एम मतलब ठीक है बेटा, कोई बात 80% श्योर दैट्स ब्लूटूथ, बट या नथिंग कैन बी सेड। क्या चल रहा है पिता पुत्री में? सर बिटिया बता रही है कि इसमें ब्लूटूथ है जो अभी अभी आया है। ब्लूटूथ लग रहा है सर, जहाँ Okay. तक हमें 21st सेंचुरी की बात हो रही है तो ब्लूटूथ लग रहा है। बट Most recent which of these inventions are technology the most recent and came to be adopted around the start of the 21st century? आपने कौन सा आंसर बोला सर? तो इंटरनेट। क्या करना चाहेंगे? मैं सर बिटिया के साथ ही जाया जाए सर। बिटिया के साथ? जी ब्लूटूथ। क्या कह रहे हैं बिटिया? ब्लूटूथ बोलो, ब्लूटूथ बता रही लग रहा हैं। है सर। ताला लगाएं इसे। जी सर लगा दिया जाए। ब्लूटूथ डी। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। पत्नी जी बहुत परेशान है पीछे। बिटिया हंस रही हैं। आपके चेहरे पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। घबरा रहा हूँ सर। सही उत्तर है बिटिया का एकदम। थैंक यू। 80,000 रुपए जुटवा दिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप अपना स्थान ग्रहण कर सकती हैं। अब शशिकांत जी, कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास। बहुत ध्यान से खेलिएगा। सही उत्तर पता हो तो ही उत्तर दीजिएगा, ना पता हो तो आप क्विट कर सकते हैं। 80,000 रुपए आप जीत रहे हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सर इनमें से कौन सी झील भारत और चीन दोनों देशों की सीमा में स्थित है? Which of these lakes is situated in both India and China? ऑप्शंस हैं ये। ए चंद्रताल लेक, बी पेंगोंग लेक, सी सोमोरीरी लेक, डी डोडीताल लेक। सर वैसे मुझे पैंगोंग लेक लग रहा है। पैंगोंग और चंद्रताल लेक दो में से एक है सर ये। कोई लाइफलाइन नहीं बची है। 28 सेकंड बचे हैं। सही उत्तर 1,60,000। गलत नीचे ले आएंगे 10 पे। डोडी ताल को कर दिया जाए सर लॉक। डोडीताल लेक। जी हाँ, डोडी ताल लेक को लॉक कर दिया। श्योर है? फाइनल उत्तर आपका? जी हाँ। डोडीताल लेक डी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। क्यों आपको लगा कि ये डोडीताल लेक होना चाहिए? अचानक से कहीं पर ऐसा क्लिक हुआ सर कि शायद ये मैंने पढ़ा है। कहाँ पढ़ा था आपने ये? पता नहीं सर, हो भी सकता गलत भी हो, लेकिन ऐसा एक पल के लिए दिमाग में आया सर। मान्यवर, डोडीताल लेक सही नहीं है। पैंगोंग लेक सही है, जिसको आप पहले सोच रहे थे। ये सही है। डोडीताल लेक जो है वो उत्तराखंड में है और पैंगोंग लेक भारत के लद्दाख और चीन के कब्जे वाले तिब्बत में स्थित है। पैंगोंग। 80,000 रुपए आप जीत रहे थे। चाहते तो आप क्विट कर देते तो 80,000 जीत जाते, लेकिन क्योंकि उत्तर हो गया है गलत, आप नीचे आ गए हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं शशिकांत जी, आपसे बात करके, आपके साथ मिल करके, आपके परिवार के साथ मिल करके हमें बहुत अच्छा लगा। और जो आपने हमारा परिचय दिया है क्लिष्ट हिंदी में, उससे हम बहुत प्रभावित हुए हैं।
और आपका अभिनंदन करते हैं और तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। अब जो आपकी जीती हुई रकम है वो सब डिजिटली ट्रांसफर हो जाती है। 10,000, 1 2 1 2 3 10,000 रुपए आ गए। ओके किया और 10,000 आपके अकाउंट में पहुंच गए। तेज, सुरक्षित और आसान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शशिकांत जी। आइए आपके साथ एक सेल्फी लेंगे। तो देवियों सज्जनों, अभी आपने देखा शशिकांत त्रिमथी जी को, इंदिरा छत्तीसगढ़ से आए, अच्छा खासा खेल रहे थे, 80,000 रुपए जीत रहे थे, गलत उत्तर दे दिया, 10,000 रुपए आ गए। कोई बात नहीं। अब देवियों सज्जनों, हम अपने बाकी के खिलाड़ियों के साथ एक बार फिर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। सबसे कम से शुरू करते हुए इन फिल्मों के शीर्षक में आने वाली संख्या के अनुसार इन्हें सही क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फिल्म टाइटल्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स मेंशन्ड इन देम। ऑलराइट? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए स्पेशल 26, बी दिल्ली 6, सी खिलाड़ी 786 और डी 3 इडियट्स। स्पेशल 26, दिल्ली 6, खिलाड़ी 786, 3 इडियट्स। समय समाप्त हो गया है। अब देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी 3 इडियट्स, 3 नंबर। फिर आता है बी दिल्ली 6, 6 नंबर। फिर आता है ए स्पेशल 26, 26 नंबर। और अंत में है सी खिलाड़ी 786। यह है सही क्रम DBAC। और DBAC क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम है ये। एक को छोड़ के सभी ने सही उत्तर दिया है। और सबसे तेज जवाब किसका है? अक्षय राजपूत। बहुत बहुत बधाई सर आपको। आइए हम और आप चलते हैं वहां। क्या हाल है राजपूत जी? बिल्कुल बढ़िया सर। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। थैंक यू सर। ये फिल्में आपने देखी हुई हैं कि नहीं? बिल्कुल सर, सारी की सारी फिल्में देखी हुई हैं। मैं बहुत मूवीज देखता हूँ सर। बहुत सारी फिल्में देखते हैं। बिल्कुल सर। एक आध हमारी भी देख लिया कीजिए कभी। बिल्कुल सर, आपकी मैं सारी मूवीज देखता हूँ, कोई छोड़ता ही नहीं। कोई छोड़ते ही नहीं आप। बिल्कुल सर। बहुत बहुत बधाई आपको। अक्षय जी, अरे आज कुछ नहीं होगा, कल खेलेंगे आपके साथ, ठीक है? तो देवियों सज्जनों, समय यहीं पर समाप्त हो गया है। उसकी घोषणा भी हो गई, हूटर बज गया है। मेरा यह मानना है कि इस मंच की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से कोई भी हार के नहीं जाता। कोई धनराशि जीतता है तो कोई दिल, कोई अपना खोया सम्मान हासिल करता है, तो कोई अपने अंदर की दबी हुई प्रतिभा को पहचानने लगता है। किसी के दिल में नया जोश भर जाता है तो किसी की आंखों में उम्मीद की नई चमक देखने को मिलती। यहां से हर कोई, एक बार फिर बोलता हूं, यहां से हर कोई कुछ न कुछ पाता है, यहां से हर कोई कुछ न कुछ जीत के जाता है। इसी विचार के साथ मैं आप सबसे आज्ञा लेता हूं। कल फिर आपसे मिलेंगे। हमारे साथ होंगे अक्षय जी और इनके साथ गेम को खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन।